बच्चों आज का टॉपिक है मैथ्स में मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। तो आज हम जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए क्लोज polygon that is made by three line segment and it has three arms or three sides, three corners also called three vertices and three interior angles. Sum of its three interior angles is 180 degree. तो मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की। सबसे पहले suppose we have a triangle ABC in which AD perpendicular on BC. So AD is called height. तो AD को हम हाइट कहेंगे और इस AD को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं ऑन साइड BC, और BC को कहेंगे हम बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट अपॉन 2 व्हेन बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। ओके, जब ट्रायंगल के आपके पास बेस दे रखा हो, हाइट दे रखी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम बेस इनटू हाइट का यूज करते हैं। सेकंड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ all sides। तो ये ए वर्टेक्स है, ए कॉर्नर है, इसकी अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये बी वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड्स को, सामने वाली साइड को बी, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और ये सी कॉर्नर है या वर्टेक्स है, इसके सामने वाली जो साइड है इसको ऑपोजिट साइड कहते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2s। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को हम 2s से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट मींस हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस C by 2. So this is half perimeter of triangle। ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। तो देखिए ये फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट अपॉन 2, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड दैट इज इक्वल टू 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 2s को हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। as half perimeter of triangle a plus b plus c by 2 when you are given base and height of a triangle। सेकंड कंडीशन है जब आपके पास ट्रायंगल की सिर्फ आपको जो है 3 साइड्स के बारे में पता होता है, कौन साइड बेस हाइट का काम करेगी इसके बारे में पता नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सपोज वी हैव ए ट्रायंगल एबीसी, लेंथ ऑफ साइड बीसी ए, एसी बी, सी सी। मानी ये आपका पास ये वाला वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट साइड को स्मॉलर ए से डिनोट करते हैं। ये बी है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये सी वर्टेक्स है, इसकी ऑपोजिट साइड्स को हम सी से डिनोट करते हैं। अब अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल when three sides are given, जब उसकी थ्री साइड्स दे रखी हो तो सबसे पहले हम इसका परिमीटर निकालेंगे एस दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये आपका हाफ परिमीटर कहलाता है, हाफ परिमीटर और ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का होल अंडर रूट। और इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसको कहा जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल when three sides are given, square root of S into S minus C into S minus B into S minus C। ओके, अब थर्ड जो सिचुएशन है वो है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की थ्री साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सेकेंड, perimeter of equilateral triangle that is equal to 3 multiply side। ओके, और अगर हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिमीटर दे रखी है तो उसकी हम साइड निकाल सकते हैं। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल परिमीटर अपॉन 3। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बेटा, उसकी थ्री साइड्स भी इक्वल्स होती, थ्री एंगल्स भी इक्वल्स होती। अब मैं सेकंड फिगर के बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में बात कर रहा हूं, वो है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, स्क्वायर इज ए पॉलीगॉन दैट इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डिग्री मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। Suppose we have a square ABCD. Okay, so first area of square that is equal to side multiply side। सेकंड होता है हमारे पास diagonals of a square that is equal to side √2। थर्ड, side of square when you are given a diagonal, तो
डायगोनल अपॉन रूट 2 और 4 होता है तुम्हारे पास साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर when you are given perimeter of square, perimeter अपॉन 4 और इसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूला स्क्वायर में perimeter of square, perimeter of square that is equal to 4 multiply sin. ओके और इसके बाद बेटा में जो नेक्स्ट फिगर है वो है रोम्बस। रोम्बस नहीं, रोम्बस से पहले मैं पैरेललोग्राम के बारे में आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा। तो स्क्वायर के बाद नेक्स्ट है थर्ड फिगर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसके बारे में पहले मैं समझा चुका हूं। तो देखिए पैरेललोग्राम को बनाते कैसे, जितना आपने इसको झुकाया उतना इसको भी झुकाया और इस तरफ से ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। और इस वाली साइड पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी, तो ये परपेंडिकुलर हाइट का काम करेगा और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू हाइट। सेकंड perimeter of पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम perimeter का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एन इनक्लोज्ड फिगर। तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही रेक्टेंगल का भी होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें perimeter ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पैरेललोग्राम के बाद जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप जानते हो किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और इसका जो डिग्री मेजर होता है ईच इंटीरियर एंगल दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल है जो मैं बना रहा हूं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल that is equal to length multiply breadth। लेंथ लॉन्गेस्ट साइड होती है इसकी, ब्रेथ शॉर्टेस्ट साइड, और इसको हम L इंटू बी भी लिखते हैं। ओके। सेकेंड perimeter of rectangle, perimeter of rectangle means total length of its boundary, इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसको हम 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी भी लिख सकते हैं। ओके। और अब मैं नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो आपका है रोम्बस।
रोम्बस के बारे में बताऊंगा। तो रोम्बस आप जानते हो, ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस को इस तरह से हम बनाते हैं। ये इसके डायगोनल्स हैं, ए बी सी डी रोम्बस, ये डायगोनल D1, ये डायगोनल D2। तो फर्स्ट रोम्बस में फर्स्ट हम एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है आपका बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है वो इसका होता है बेस इंटू हाइट। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स अपॉन 2, जिसको हम D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 मल्टीप्लाई साइड। और अगर हमारे पास रोम्बस की पेरीमीटर दे रही है और उसकी हमने साइड निकालनी है, तो साइड ऑफ रोम्बस पेरीमीटर अपॉन 4। अच्छा, अगर हमारे पास इसके डायगोनल्स दे रखी है और हमें इसकी साइड्स निकालनी है, तो साइड ऑफ रोम्बस D1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, D2 अपॉन 2 होल स्क्वायर का होल अंडर। एक मिनट, यहां भी हम इसको मैं इसको इधर लिख रहा हूं। ये 4 है, पेरीमीटर अपॉन 4 साइड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला साइड ऑफ रोम्बस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ D1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, D2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये इसका साइड निकालने का आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद रोम्बस के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर जो होता है वो आता है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में आप मालूम है ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें लीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम बनाने का तरीका ये इस तरह से हम ट्रेपेजियम को बनाते हैं। ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं और सपोज ये हाइट है बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम जिसको समलंब कहते हैं हिंदी में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम sum of its parallel sides into height means perpendicular distance between parallel sides
अपॉन 2, ये इसका एरिया एक्सप्लोर से ट्रेपेजियम का आप निकालते हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन देखना है किसी भी टाइप का, समझिए उसका एरिया निकालने के लिए हम उसको, जैसे सपोज यही है, इसी का हमें एरिया निकालना है, ए बी सी डी और ई। सपोज ये पॉलीगॉन है और इसमें बहुत सारे फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर इसके अंदर है, तो इसका एरिया निकालने की कोई फिक्स शेप है नहीं, तो इसको हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देते, बांट देते। और उसके बाद जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया, तो प्रत्येक पार्ट का सेपरेट एरिया निकाल देते। फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए पॉलीगॉन। इनको आप ऐड कर देते, हमें एरिया ऑफ पॉलीगॉन मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल। तो सर्कल, ये आपका सर्कल है। सर्कल हम किसे कहते हैं, ये आप जानते होंगे। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ काउंटलेस पॉइंट्स हैव fixed distance r from a fixed point O. That fixed point O is called center of circle. That fixed distance is called radius of circle. A circle has countless radius. Okay, तो मैं इसमें जहां तक मेंसुरेशन की बात है, तो सबसे पहले मेजरमेंट में सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज इसमें सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। ओके, इसके बाद ये आपका सेमी सर्कल है, ये सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2। उसके बाद परिमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो यहां की तरफ ध्यान देने वाली बात है, परिमीटर में आपका सेमी सर्कल का ये हाफ सर्कमफेरेंस आ जाता है, प्लस ये डायमीटर आ जाता है। तो ये होता है 2r प्लस पाई। ओके, अब सर्कल में नेक्स्ट चीज एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स के बारे में बता रहा हूं। तो एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स, जिसको हम, उस एरिया को हम रिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका सेंटर एक होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है, और इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी कैपिटल आर है। तो ये आपका जो एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स है, जिसको आप रिंग कहते हैं, ये रिंग कहलाता है। रिंग एरिया lies between 2 concentric circles। concentric circles का मतलब
दो सर्कल्स हैव सेम सेंटर, जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग ये होता है आपके पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट एरिया के बारे में बात करूंगा वो भी प्लेन फिगर ही है। तो रेक्टेंगल का एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इसके बाद से ये दूसरा रेक्टेंगल है, तो हमें ये जो एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल जो ये वाला एरिया इसको निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल, ओके, दैट इज नॉट कॉमन, जो दोनों के लिए कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल निकालते हैं। ये कॉमन एरिया है इस वाला, लेकिन ये वाला कॉमन एरिया नहीं, ये सिर्फ बाहर वाले में, ये इस एरिया के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो प्लेन फिगर में लगभग जितने भी आपके टू डायमेंशनल फिगर थे जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है सिर्फ, उनका मैंने एरिया आपको निकालना बता दिया, पेरीमीटर आपको समझा दिया है। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। सपोज हमें एरिया ऑफ स्क्वायर आता है और हमारे पास एक स्क्वायर वॉल है, ठीक है, उस पर हमें अपना जो है ऐड देना है और ऐड का रेट हमें मालूम है 1000 पर ईयर है। तो हमें कितना उसका जो है चार्जेस पेड करना पड़ेगा। तो जब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता होगा तो हम उस एरिया स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्जेस मिल जाएगा। इस प्रकार से सारे फॉर्मूले आप यूज करते हैं। और इसके बाद बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 2 में इंसुलेशन में, वो 3 डायमेंशनल शेप, सॉलिड शेप का एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय।